सभी लोग बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री नरसिंह देव का शुभ आविर्भाव इसी समय हुआ था, संध्या के समय में। इसलिए क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी से, हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। क्या क्या करके, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। तो किस समय भगवान ने उसका वध किया? संध्या के समय में। मैं भीतर में भी नहीं मरूं और मैं बाहर में भी नहीं मरूं। कहाँ पर भगवान ने उसका वध किया? जैनीज में बैठ करके। फिर उसने बोला था, ना मैं जमीन पर मरूं ना मैं आसमान पे मरूं। तब भगवान ने उसका कहाँ पर वध किया? अपनी जंघा के ऊपर रख करके। उसने वरदान मांगा था, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। किससे भगवान ने उसका वध किया? अपने नाखूनों से। और क्या? मैं वर्ष में किसी भी मास में नहीं मरूं। तब भगवान ने कौन से मास में उसका वध किया? पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में। मैं किसी भी पशु से नहीं मरूं, मैं किसी भी मनुष्य से नहीं मरूं। भगवान ने किससे मारा? कैसे मारा उसको? नरसिंह। ना मनुष्य है और ना ही पशु हैं। फिर उसने वर मांगा था, मैं ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट, ब्रह्मा जी से ही वर मांगा, आपके द्वारा बनाया गया, आपके द्वारा जीवन जिसको मिला, ऐसे किसी प्राणी के हाथ से मैं नहीं मरूं। तब भगवान ने क्या किया? फिर उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा के द्वारा सृष्ट नहीं हूँ, ब्रह्मा मेरे द्वारा सृष्ट है। तुमने जो वरदान मांगे थे अपने आप में तो बहुत बुद्धिमानी वाले मांगे थे। जितना मनुष्य बुद्धि अधिक से अधिक तेज चल सकती है, उतना अधिक तेज बुद्धि को चला करके तुमने बहुत अधिक चालाकी की थी। सब तरह से तुमने क्या किया था कि मेरा वध किसी भी प्रकार से ना हो। किंतु मनुष्य की बुद्धि जहां तक भी चल सकती हो, उसका अपना फिर भी क्या है? एक सीमा है। इसीलिए भगवान ने, ब्रह्मा जी ने तो सारे वर दे दिए थे, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। किंतु तब भी क्या हुआ? ब्रह्मा जी के द्वारा सारे वर दिए जाने पर भी सारे वरों की भी भगवान ने रक्षा की और साथ ही साथ में हिरण्यकश्यपु का वध भी कर दिया। वध हो गया। उसके बाद में क्या हुआ? भगवान अत्यधिक क्रोध में, उनका मुख इत्यादि का, दंतावली का, उनके नेत्रों का, उनके केशों का, सबका वर्णन आया। हिरण्यकश्यपु के प्रति इतना अधिक उनके मन में क्रोध और अपने भक्त प्रहलाद के प्रति इतना अधिक भावना, इसी कारण से उन्होंने क्या किया? उसकी अंतड़ियों को भी निकाल लिया, पूरा का पूरा उसके हृदय को निकाल दिया। इसके बाद में फिर हिरण्यकश्यपु का तो वध हो गया और देवी देवता लोग वो पुष्प वृष्टि इत्यादि करने लगे और नगाड़े बजने लगे, स्वर्ग में दुंदुबियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व लोग गान गाने लगे। सब और आनंद छा गया, सारी दिशाएं एकदम से प्रसन्न हो उठी। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, जितने समस्त देवी देवता सारे बड़े प्रसन्न हुए, जिनको हिरण्यकश्यपु ने थोड़ा थोड़ा कष्ट दिया था। किंतु एक व्यक्ति ऐसा था, नरसिंह भगवान को देख करके प्रसन्न, किंतु साथ ही साथ में मन के भीतर में दुख भी है, और उनका नाम प्रहलाद। जिसको सबसे अधिक दुख दिया हिरण्यकश्यपु ने, वो व्यक्ति जो है
वो इनके मर जाने पर दुखी हुआ। किस लिए? कि इनका जीवन कैसे वाला रहा? आए और चले गए, कुछ भी अच्छा काम करके गए नहीं, भगवान का भजन किया नहीं। ये बहुत बड़े दुख की बात। उनकी मृत्यु, उनके वध के कारण दुखी हुए नहीं, किंतु ये अपना जीवन केवल मात्र व्यर्थ में व्यतीत करके चले गए, इसलिए उनके मन में बड़ा दुख था, बड़ा दुख था। तो हमारे महाराज जी कहते थे, कष्ट दिया जिसको सबसे अधिक वही क्या कर रहा है? उल्टा दुखी हो रहा है और उनके मंगल की कामना कर रहा है। भगवान से भी उन्होंने कहा कि इन्होंने कभी भी आपके तरफ चित्त लगाया नहीं, साधु के द्वारा कही गई शुभ बात को इन्होंने कभी जीवन में अपनाया नहीं, अवश्य ही उनकी दुर्गति हुई होगी। इसलिए आप कृपा करना उसके प्रति, मेरे पिता के प्रति, जिससे कि उनकी सदगति हो। जो उनका अमंगल करने वाले, सब समय उनसे विद्वेष करने वाले, उनके प्राणों तक को हरने के लिए सब प्रकार से चेष्टा करने वाले, उसके लिए भी इन्होंने क्या किया? मंगल का कामना किया। अब वही प्रहलाद महाराज जी, उन्होंने भगवान और सभी देवी देवताओं ने भी भगवान की स्तुति की और प्रहलाद जी ने भी भगवान की स्तुति की। उस स्तुति में उन्होंने जो थोड़ा सा, उसमें थोड़ा तो नहीं कहना पड़ेगा, उपदेश बहुत सुंदर सुंदर आगे से लेकर के पीछे तक जो प्रहलाद महाराज जी का चरित्र बतलाया, उसमें इतनी सारी अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं और इस प्रकार का उनका आदर्श चरित्र दिखलाया। जिस समय वो बोलते हैं उसको अगर कोई ध्यान से सुने गुरु मुख से, जैसे जैसे गुरुदेव और भगवान के भक्त लोग जो वर्णन करते हैं, अगर उसको सुने तो निरंतर क्या निकलता है मुख से? प्रहलाद महाराज की जय हो, प्रहलाद महाराज आपकी जय हो, हे प्रहलाद महाराज आपकी जय हो। इस प्रकार का सब समय उनके लिए वचन जो है, उनके लिए स्तुति, उनके लिए प्रार्थना, वो सब मुख से निकलता है। तो उन्होंने जो स्तुति की, अभी एक और हमारे यहाँ पर ठाकुर जी को भोग निवेदन करेंगे। नरसिंह भगवान का आविर्भाव हुआ, साथ साथ में अभी उनका भोग निवेदन इत्यादि करेंगे। थोड़ा सा समय जो 10 मिनट 15 मिनट, उसी में हम लोग प्रहलाद महाराज जी ने क्या प्रार्थना की नरसिंह भगवान को, और नरसिंह भगवान ने क्या उनको वर दिया, उसके विषय में हम थोड़ी सी कथा श्रवण करें। गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बोल भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की, सर्व विघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की। श्री प्रहलाद जी के जीवन चरित्र पे अगर विचार किया जाए तो कुछ मूल बिंदुओं को अगर देखा जाए तो एक तो प्रहलाद जी की जो अनन्य शरणागति भगवान नरसिंह देव के प्रति है, वह स्पष्ट रूप से वहां प्रकट होती है। उस अनन्य शरणागति के फलस्वरूप जो उनकी निर्भयता है, जो अनन्य शरणागत होगा उसका लक्षण क्या होगा? वो निर्भय होगा। जैसे प्रभु जी बता रहे, प्रहलाद जी के गुणों में बताया गया कि ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्य संध जितेंद्रिय आत्मवत्त सर्वभूतानां, सत्य के साथ जिसने संधि कर रखी है। संधि माने कि सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोले। जब पूछा हिरण्यकशिपु ने कि कृणस्य यस्य कंपन्ते त्रयासह लोकेश्वरा, मैं कांपता हूं तो पूरी त्रिलोकी कंपित होती है, सब लोग महेश्वर कंपित होते हैं। वो 5 वर्ष के बालक किसके बल पर शासन त्यागा है? मेरा शासन कौन स्वीकारता है? ब्रह्मा जी, रुद्र, जितने भी ऋषिगण हैं, जितने भी अनेक प्रकार की विभूतियां, सब मेरा शासन स्वीकारते हैं, पर किसके बल पे त्यागा? तो प्रहलाद जी ने एक बात कही, न केवलम में भवतश्च राजन सबे बलम बलिनाम चा परेशान। ये पिताजी, आप मुझसे मेरा बल पूछते हैं, आप मुझसे पूछते मेरा बल किसके पास है? मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने आप को त्रिलोकी का ईश्वर करते हैं, ये कहने की शक्ति आपको किसने प्रदान करी?
सवे बलम बलिनाम च परेशान, सब में एक का ही बल व्याप्त है। वो बल कौन है? भगवान। भगवान का ही बल सब में व्याप्त है। जब जब प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी ने स्तुति में बहुत सुंदर सुंदर बात कही। शिव जी ने तो कहा कि भक्तों में भक्त वत्सला, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? कोपकालो युगस्य अंते हतो अयम असुर अल्प का। इस असुर के लिए, इस अल्प असुर के लिए इतना क्रोध, वो क्रोध जो आपको प्रलय के समय करना चाहिए, उस क्रोध को, अग्नि को आप इस समय प्रकाशित कर रहे हैं। आप देखिए तो सही कि उसका जो पुत्र है तप्त सुतम पाहु उपनयम, वो आपके चरणों में विराजित है। वो हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहा है। सबने शांत करने की कोशिश की, पर भगवान नरसिंह देव का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। अब विचार की बात है, वो भगवान नरसिंह देव का क्रोध है या उनका प्रहलाद जी के प्रति स्नेह है? भगवान नरसिंह देव का क्रोध है या फिर उनका अपने भक्त के प्रति स्नेह है? हमारे श्रीधर स्वामी पाद ने एक बात कही, उग्रोपी उग्रेवायम, जो स्वभक्ता नाम नरकेसरी। सिंह जो होता है, सिंह अपने शावक के प्रति, अपने जिसका बच्चा होता है उसके प्रति उग्र नहीं होता। सिंह अपने बच्चे के प्रति उग्र नहीं होता है, पर अन्य शाम जो अन्य लोग हैं उनके प्रति वह उग्र स्वभाव रखता है। तो प्रहलाद, तो उस समय श्री ब्रह्मा जी ने कहा ये शांत नहीं हो रहे, अगर ये इसी ही प्रकार से गर्जन करते रहे तो ऐसा लगता है कि प्रलय अग्नि पूरे पूरे ब्रह्मांड को विघ्नित कर जाएगी। तो तब क्या बोला? बेटा आप आगे आइए। प्रहलाद जी आगे नहीं चले गए खुद, ये प्रहलाद जी का विनीत स्वभाव है। आए किसके लिए थे? प्रहलाद जी के लिए थे। पर प्रहलाद जी ने, वहां पर श्रेष्ठ गण खड़े हैं, श्री ब्रह्मा जी वहां पर हैं, रुद्र वहां पर हैं, पर प्रहलाद जी ने ये नहीं कहा नहीं हटिए हमारे लिए आए हैं। वो ब्रह्मा जी ने कहा कि बालक आपके लिए आए, आप निकट जाइए। तो सुखदेव गोस्वामी पाद ने बड़ा सुंदर वहां पर वर्णन किया है कि स्वपाद मूले पतितम स्वाभर का, देखा कि मेरे चरण में एक छोटा सा बालक प्रणाम कर रहा है, और उसको देख करके भगवान नरसिंह देव का हृदय क्या हुआ? कृपया परिपलुप्त। नरसिंह देव का पहले क्रोध था, पहले उग्र स्वभाव था, पर प्रहलाद जी को देख करके सुखदेव गोस्वामी ने कहा कृपया, उनको देख करके उनके हृदय में दया आई, और उत्थाय तत्शीर्ण आधाय, उठा करके अपने करामबुज को उसके मस्तक पर रखा। और सुखदेव जी कह रहे जो ही भगवान ने अपने करामबुज को श्री प्रहलाद जी के मस्तक पर रखा है, उसी ही समय तद्धिया कृत अभयम, सब प्रकार का भय दूर कर दिया है। भय भय जाए दर्शन से हरि। ये बात बंकट ठाकुर कह रहे हैं कि जिसके भय से भयभीत हो जाता है, प्रहलाद जी के सर पे हाथ रखा, और तब प्रहलाद जी ने बड़ी मंगलमयी स्तुति की है। जैसे कि प्रभु जी बता रहे कि एक एक शब्द, वैसे तो भागवत जी का प्रत्येक शब्द ही सिद्ध मंत्र है। पढ़ने वाले, टीका पढ़ने वाले जानते हैं कि भागवत जी का एक एक शब्द सिद्ध मंत्र है, और उस पर अगर टीका मिल जाए, उस पर उसका भाष्य मिल जाए, तो उसका कहना ही क्या है? प्रहलाद जी ने कहा मेरे को आगे भेजा गया है आपको शांत करने के लिए। मन में ये बात रख रहे हैं तो क्या कहते हैं? कह रहे ब्रह्मादय सुरगणा मुनिवत सिद्धा। हे प्रभु, ब्रह्मा जी ने आपकी स्तुति करी, मुनियों ने आपकी स्तुति करी, सिद्धों ने आपकी स्तुति करी, और अब नहीं करी, ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, वो तो अनंत काल से आपकी स्तुति कर रहे हैं, अनंत काल से। और ये सब है कौन? सत्वेक तान गतया वचसा प्रहावे। ये सत्व में स्थित है, ये सतोगुणी स्थित सब देवता है, ये सतोगुणी स्थित सब देवता आपकी स्तुति अनंत काल से कर रहे हैं। पर तत्मन्य, प्रहलाद जी ने इस मन्य शब्द को भागवत के सप्तम स्कंद में अनेक बार कहा है। मन्य माने मेरा मत है, तत्साधु मन्य, हर जगह मन्य शब्द कहा है। प्रहलाद जी कह रहे ना आराधितुम, इतने समय से सब सिद्ध, सब मुनि, सब आपका आराधन कर रहे हैं। ये सत्व में स्थित होकर के इनके वचनों में आपकी महिमा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो रही है। हे प्रभु, अगर यही आपको तुष्ट नहीं कर पाए तो किम तुष्ट तुम अरसी सहरी में उग्र जात। मुझ जैसा असुर बालक आपके विषय में क्या कहेगा? ये दैन्यता है। मैं तो उग्र जात हूं, मेरा जन्म तो उग्र घर में हुआ है, असुर घर में मेरा जन्म हुआ है। जब सत्व वाले आपको प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं तो मैं क्या आपको प्रसन्न करूंगा? तब प्रहलाद जी ने कैसी बात कही? बोले मन्य धन अभिजन रूप तपा सुतोज,
तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराध्य भवंती परस्य पुंसाम भक्त्या तुतोष भगवान गजयूत पाय। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। प्रहलाद जी फिर कह रहे हैं मन्य, ये मेरा मानना है, ये मेरा मानना है कि जितनी भी चीजें प्रहलाद जी कह रहे हैं इन सब से आराधन नहीं हो सकता अगर ये चीजें हो और उसमें अभिमान हो। पहला क्या? धन। धन से हो सकता है आराधन, हो सकता है, पर अगर अहम शून्य हो तो। अभिजन, बहुत से मेरे जन है, मैं उनको जानता हूं, मेरा बहुत प्रभाव है। रूप किसी का हो उससे हो जाएगा आराधन। तप, कोई बहुत तपस्वी है उससे हो जाएगा, कोई बहुत बुद्धिमान है, शुद्ध ओज, तेज प्रभाव बल पौरुष, किसी का बल बहुत है, क्या इससे आराधन हो जाएगा? क्या बुद्धि योग से हो जाएगा आराधन? प्रहलाद जी कहते हैं ना आराध्य ही भवंती, ना धन से, ना अभिजन से, ना रूप से, ना तप से, ना तेज से, ना प्रभाव से, ना ओज से, ना बुद्धि योग से, इन सब से आप प्रसन्न नहीं होते। अच्छा तो कैसे प्रसन्न होता हूं मैं? बोले भक्त्या तुतोष भगवान गजयूत पाए। आप प्रसन्न बहुत जल्दी हो जाते हैं। असुर बालकों को भी ये बात कही थी, ये मत सोचिए कि उसको प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बैठा कहां है? हृदय में बैठा है। जो इतना निकट बैठा है उसको प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा उद्योग और उद्यम करने की आवश्यकता नहीं है। पर आप किस चीज से प्रसन्न होते हैं? भगवान उस समय वहां पर प्रहलाद जी बोले भक्त्या तुतोष, आप प्रसन्न होते हैं जैसा भजन गजेंद्र ने किया था। बोले गजेंद्र ने कैसा भजन किया? वो तो डूब रहा था। अंतिम समय जब उसने कहा था नारायण अखिलो गुरु आत्मनः, संपूर्ण रूप से असहाय, अपना कोई बल नहीं, और डूबते डूबते क्या कहा? केवल नारायण अखिलो गुरु आत्मना, उसके एक शब्द से, उसके एक वाक्य से जैसे आप प्रसन्न हुए वैसे आप इनमें से किसी भी चीज से प्रसन्न नहीं होते। उसके एक वाक्य से, उसके एक शब्द जैसे आपको प्रसन्नता लाभ हुई वैसे अन्य इन सब चीजों से नहीं होती है। और अनेक बहुत उन्होंने बात कही है। बोले ब्राह्मण कोई हो ऐसा, विप्रान द्विशत गुणान युक्त अरविंद नाभ, कोई 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण हो एक तरफ, और दूसरी तरफ स्वपच हो, स्वपच माने चांडाल हो। एक तरफ 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण और एक तरफ स्वपच हो, तो प्रहलाद जी कहते हैं स्वपच वरिष्ठम, वो स्वपच श्रेष्ठ है। क्यों? महाप्रभु जी ने इस बात को चैतन्य भागवत के मध्य खंड में इस बात को कहा कि चांडाल चांडाल ना है यदि कृष्ण भजे। वो चांडाल चांडाल नहीं है जो कृष्ण भजन करता है, और विप्र विप्र ना है यदि असत पथ चले। अगर वो विप्र, अगर वो 12 गुणों से युक्त है वो ब्राह्मण, पर वो कृष्ण भजन नहीं करता है, तो महाप्रभु जी इस बात को बोले कि वो चांडाल क्या है? वो तो अपने पूयेत पुनाति सकुलम ना तो भूरी मान, वो जो चांडाल है वो तो अपने कुल को पवित्र कर देगा, पर ऐसे 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण स्वयं का भी उद्धार नहीं कर सकता है। अभूतपूर्व स्तुति, कोई इस पे विचार करके देखे। गुरु जी कह रहे महाप्रभु जी ने इस चरित्र को 108 इस पे सुना, 108 बार सुना। और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी जो स्वयं नयन मंजरी है, जो रूपानुगत्व की चरम सीमा है, अब इसी से ही विचार करके देख लिया जाए कि सप्तम स्कंद जो प्रहलाद जी का चरित्र है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। अंत में जाकर के भगवान नरसिंहदेव ने कहा प्रहलाद भद्र भद्रम में मैं प्रसन्न हो गया, मैं तेरे से प्रसन्न हो गया हूं। प्रहलाद भद्रम प्रीतो अहम ते असुर उत्तमम, हे उत्तम असुर मैं आपसे प्रसन्न हो गया हूं। वरम वृणीश अभिमतम, जो मांगना है मांग लो। क्यों मांग लो? क्योंकि कामस्मि अहम नृणाम, मैं कामना पूर्ण करने वाला हूं, मैं कामना पूर्ण करने वाला हूं, जो मांगना है मांग लो। प्रहलाद जी ने दशम स्कंद ये 9वें की तो ये सब प्रार्थनाएं हैं। दशम अध्याय के आरंभ में कह दिया माम माम लोभ उत्पत्त्या सक्ते कामेशु, माम माम, ये लोभ मेरे को मत दीजिए, बनिया नहीं हूं मैं, बनिया नहीं हूं। भगवान कह रहे जो मांगने मांग ले। कौन सा बनिया? इस बेगी बहस कर जाएगी, आजकल वो बना देते हैं रील। वणिक न सब भृत्य सब वणिक, तो बोला मैं क्या कैसा हूं? व्यवसायी नहीं हूं मैं। बोले माम माप लोग उत्पत्ति, आप मुझको कह रहे हैं कुछ मांग ले। भगवान नरसिंहदेव बोले आपको ही कह रहा हूं, आपने इतनी स्तुति करी, आपको ही कह रहा हूं। बोले लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उत्पत्त्या सक्ते कामेशु,
मेरा तो जन्म ही असुर कुल में हुआ है, कामनाओं से मैं जन्मजात घिरा हुआ हूं, मैं तो कामनाओं के भय से आपके पास आया हूं। तत्संग भी तो निर्विणो, मैं तो संग भीत से आपके पास आया हूं, और आप मेरे को कह रहे हैं कि मुझसे कुछ मांग ले। हाँ, अब मेरे को समझ में आ गया है। वृत्ति लक्षण जिज्ञासुत्म कामेश चोदयत्। जगत में ये दिखाने के लिए कि आपका दास कैसा होता है, जगत में ये दिखाने के लिए कि प्राण रक्षा के लिए भी नहीं बुलाता। भगवान नरसिंह देव को क्या प्रहलाद जी ने बुलाया प्राण रक्षा के लिए? बुलाया नहीं। गुरुजी बोल रहे, छोटी सी बात पे हम लोग बिलबिला जाते हैं। कहाँ स्थिति वो, पर श्रवण करना पड़ेगा। अधिकारी ना हो तो भी प्रहलाद जी ने बोला इस बात को, मैं ये स्तुति कर रहा हूं, पर हो सकता है इस स्तुति को कहने का मैं अधिकारी नहीं हूं। तस्मात् विगत क्लेव ईश्वरस्य, हो सकता है मैं अधिकारी नहीं हूं, पर फिर भी मैं इस बात को कह रहा हूं। उसी प्रकार से हो सकता है भागवत के इस प्रसंग के बहुत से वाक्यों को कहने और सुनने के हम अधिकारी नहीं है, पर सुखदेव गोस्वामी में परंपरा ने इसका अनुमोदन किया है, हमें कहा है इसको कम से कम कहो। कहते कहते सुनते सुनते कहीं हृदय पर कुछ रेखापात होगा, कहीं कुछ हृदय पे रेखापात होगा। प्रहलाद जी के चरित्र को सुन करके अपने विषय में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और जब अपने विषय में जानने को मिलेगा, असहायता उत्पन्न होगी। वो असहायता ही प्रार्थना का स्वरूप लेगी, और वही प्रार्थना ही एक दिन उन गुणों को हमारे हृदय में प्रवेश कराएगी। वही प्रार्थना ही एक दिन उन गुणों को हमारे हृदय में प्रवेश कराएगी। बोले मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। यस्य आशीष आशास्ते न सभृत्य सवेवण का, वो भृत्य भृत्य नहीं, वो दास दास नहीं जो आपसे कुछ मांग ले, भौतिक कुछ मांग ले। पारमार्थिक तो आपकी सेवा के लिए, पारमार्थिक तो आपकी सेवा के लिए बोलेगा कि मैं आपका सेवक हूं, पर भौतिक कुछ नहीं मांगेगा। वो कह रहे हैं वो भृत्य भृत्य नहीं है, क्या है? वणिक है, वो व्यापारी है जो आपसे जो है कुछ मांगता है। ऐसी बात प्रहलाद जी बोलने लगे। प्रहलाद जी ने एक दो बातें और बड़ी सुंदर कही। बोले मुझे इस वैतरणी को पार होने का भय नहीं है। नए उद्विज्यते दुस्तर वैतरण्यास त्वद्वीर गायन महामृत मग्न चित्तः शोचम चितो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखा भरम उद्भतो विमूढ़ान। मुझे चिंता नहीं है। हमारे यहाँ आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी एक समय विदेश में थे और लंदन ब्रिज पे खड़े हुए थे। लंदन ब्रिज से पूरा शहर दिखता है। मैंने देखा तो नहीं है, पर अब मेरे को पता है, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी वहीं से है, तो वो बताती है लंदन ब्रिज से पूरा शहर दिखता है। प्रभुपाद जी शहर को देख रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, अस्त व्यस्त हैं, कोई बैग लेकर के ऑफिस जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, ना जाने क्या क्या हो रहा है। तो श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। शिष्यों ने पूछा, पहले तो संकोच हुआ क्या पूछे, तो शिष्यों ने पूछा कि किसी शिष्य के कारण कुछ अपराध हुआ है, इसके कारण आप रो रहे हैं? तो स्वामी महाराज जी कुछ बोले नहीं। 2-3 बार आग्रह किया, बोले आप क्यों रो रहे हैं? बोले मैं देख रहा हूं कि कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन अपने इस रत्न जैसे शरीर का नाश कर रही है। इस रत्नमय, इस दुर्लभ शरीर का नाश किस लिए कर रही है? केवल और केवल भौतिक संपत्ति के लिए। साधु रोता है जगत के लिए। अगर साधु जगत के लिए ना रोए, अगर वो ना रोए, तो हमारे पास आशा ही और क्या है? वो हमारे लिए रोता है। हमें, हमारा उसके साथ संबंध क्या है? व्यक्तिगत रूप से हो सकता है ना जानता हो, पर वो जो बात प्रहलाद जी कहते हैं कि सबके हृदय में भगवान है, सबका सबके साथ आत्मीय संबंध है। इस आत्मीय संबंध के आधार पर प्रहलाद जी ने कहा मुझे वैतरणी पार होने का भय नहीं है। ये वैतरणी पार होना बहुत दुखदायक है, संसार पार होना आसान नहीं है। अच्छा, क्यों भय नहीं है आपको? प्रहलाद जी कहते हैं त्वद्वीर गायन महामृत मग्न चित्त। आपकी हरि कथा में, आपके कथानक में, आपके वचनों में, आपके द्वारा दिए गए आदेशों में, आपके स्मरण में, आपके चिंतन में, आपके भगवत भक्तों के संग में मेरा चित्त समाविष्ट हो गया है। संसार है या नहीं ये मुझे पता नहीं है, इसलिए मुझे भय नहीं है। तो आप कभी शोक करते हैं? प्रहलाद जी ने कहा शोक तो मैं करता हूं। किस लिए करता हूं? बोले सबके लिए करता हूं, अन्यों के लिए शोक करता हूं। श्री रामानुजाचार्य जी को मंत्र प्राप्त हुआ, गुरु ने कहा उस मंत्र को संगोपन रखना, किसी को मत बताना, पर हृदय में करुणा उदित हुई और जाकर के उस मंत्र को सबको बता दिया। बोला एक रामानुज, एक रामानुज अगर इस मंत्र का जप करके वैकुंठ जाएगा तो इससे लाभ तो होगा एक को, पर अगर इस मंत्र का उद्घाटन कर दूं
तो सैकड़ों लोग भगवत धाम जाएंगे। अगर सैकड़ों भगवत धाम जाए और एक इस रामानुज को अगर नर्क की यंत्रणा भी सहन करे, तो ये रामानुज उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है, उस नर्क की यंत्रणा को स्वीकार करने के लिए तैयार है। ये प्रहलाद जी की स्थिति है। प्रहलाद जी ने कहा मैं अकेले वैकुंठ नहीं जाना चाहता, मैं अकेले वैकुंठ नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि वो मुनि अलग है। प्राय जो मुनि होते हैं, मौनम चरंती ना परार्थ निष्ठा, जगत में बहुत से लोग भजन करते हैं, जो बहुत से लोग मुनि लोग होते हैं, वो कंदराओं में जाकर क्या करते हैं? मौन व्रत करते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते, किसी के पर के अर्थ की निष्ठा उनमें नहीं होती है। पर प्रहलाद जी कहते हैं इन सबको छोड़ करके मैं अकेले आपके चरण में आना नहीं चाहता, मैं अकेले आपके चरण में आना नहीं चाहता। ये उनकी स्थिति, जहां उन्होंने, जैसे प्रभु जी बता रहे अभी, एक एक दोष पर, एक एक अनर्थ पर बड़ा प्रत्यक्ष प्रहार किया है, और साथ ही साथ मार्ग भी प्रशस्त किया है कि कैसे इस चीज को प्राप्त करना है। भगवान ने कहा ठीक है, कुछ लेना, कुछ मांग तो नहीं रहे हो। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है, अगर आप कुछ देना चाहते ही हैं, यदि आशीन थे वरान तब वरद ऋषभ, अगर आपकी इच्छा ही है, आप कुछ देना चाहते हैं, तो एक चीज दे दीजिए। बोले क्या? बोले कामा नाम हृदय सरोहम भवतस्तु हृदय मणम, मेरे हृदय में संसारिक कामना के बीज भी अंकुरित ना हो, संसारिक कामना का बीज भी मेरे हृदय में ना हो। इतने प्रसन्न हुए भगवान नरसिंह देव, फलश्रुति अपने मुख से कह दी, मेरी मांगने की कोई कामना ही ना हो। और अगर कामना हो भी सही, तो क्या कामना हो, क्या मांगने की कामना क्या हो? निरंतर मेरे को आपके शुद्ध भक्तों का संग मिले, मेरे को आपके भगवत भक्तों का संग मिले, ये मेरी कामना है। प्रपद्यमानम उपनयम, वहां पर कहा मैं आपके चरणों में आया हूं। किस लिए आया हूं? क्योंकि मैं आपके भक्तों का संग चाहता हूं, मैं संसार से भयभीत नहीं हूं। आपका ये अति भयानक स्वरूप जो है, जिह्वा अर्क नेत्र भ्रिकुटी, आपकी जिह्वा आप हिला रहे हो, बर्छे की तरह, तलवार की तरह जिह्वा घूम रही है, आपकी नेत्रों में आपकी अग्नि है। एक आपके इस अति भयानक स्वरूप से मैं नहीं डरता, पर एक चीज से डरता हूं मैं। प्रहलाद जी कह रहे एक चीज से मुझको भी भय लगता है। वो क्या? त्रस्तो अस्मि अहम संसार चक्र गणता पड़ितम, ये संसार के चक्र में ऐसे लोगों का संग जो मेरे को बार बार हरि विमुखता की ओर लेकर जाए। जो हरि विमुख जन हैं, उन हरि विमुख जनों के संग से, ये जिसको भय लगता नहीं, पर इस प्रहलाद को भी उस हरि विमुख संग जनों का भय लगता है। तो अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो ये ले लीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर अंत में कह दिया कि त्वामचा मामचा स्मरण काले कर्म बंधात प्रमुच्यते। अरे आपका और मेरा ये संवाद जो सुनेगा, संध्या में, त्रिकाल संध्या में आपके और मेरे इस संवाद का, इस रूप का जो स्मरण भी करेगा, कर्म बंधात प्रमुच्यते, उसके स्वस्थ कर्मों का नाश हो जाएगा। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी बहुत कुछ कहा है, समय तो हो ही गया है। वरदान का लास्ट में क्या वरदान मिला? वरदान मिला क्या? वरदान तो एक वरदान तो मना कर दिया, कामना उत्पन्न ना हो, ये बोल दिया। पहले कहा मैं वणिक नहीं हूँ, फिर बोल दिया मेरे को कामना उत्पन्न ना हो, फिर कहा मेरे पिताजी का मंगल हो जाए, फिर उसके बाद में ना आप बोलो, आप बोलो, अंत में भगवान ने ये वरदान वाला बात पूरा कर दी। मेरे को आता तो पूछता क्यों? मेरे को आता नहीं ना। किस चीज के लिए उन्होंने बोला? वर क्या मिला फिर उनको? तुम्हारा और मेरा चरित्र जो भी पाठ करेगा, वो तो सुन कह दिया मैंने, त्वामचा मामचा स्मरण काल कर्म बंधात मुच्यते। तो कह यही वर है जो फलश्रुति है, भगवान नरसिंह देव के मुख से जो प्रकट हुई है, वही वरदान है। वो वरदान किसके लिए है? क्योंकि इन्होंने कहा मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मैं क्या करना चाहता हूँ, सबको साथ में लेके चलना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि फिर तुम्हारा और मेरा जो अभी ये सारा प्रसंग चल रहा है, अगर इसको कोई श्रवण करेगा, बोलो ठीक है। ये जो श्लोक कहा कि त्वामचा मामचा, आपका और मेरा, क्योंकि पहले क्या कहा था कि मैं शोचम ततो विमुख चेतस इंद्रियात, इन लोगों को मैं छोड़ करके नहीं जाना चाहता। क्यों? ये सब क्या है? कृपण है और ये मुमुक्षु भी नहीं है, इनको छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो फलश्रुति में जो भगवान ने कहा है कि आपका और मेरा ये संवाद जो है, इसको जो स्मरण करेगा,
इसको जो स्मरण करेगा कर्म बंधात प्रमुच्यते, तो ये वरदान प्रहलाद जी ने हम सबके लिए लिया है। ये वरदान प्रहलाद जी ने हम सबके लिए लिया है और भगवान ने प्रसन्न होकर ये वरदान केवल प्रहलाद जी को दिया है, पर उनके माध्यम से उस कृपा का जो बिंदु है वो हमारे तक भी पहुंचा है। तो भक्ति ठाकुर ने तो बहुत सुंदर सुंदर 5 प्यार इसके ऊपर लिखे हैं। अब तो उसका समय तो है नहीं उसको कहने का, पर अभी कोशिश करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु हमारे गुरु महाराज जी श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी जब ये प्रभु जी बतला रहे थे तो गुरु महाराज जी एक बहुत विशेष बात बोलते हैं। देखिए, बात समझने की ये है, प्रहलाद महाराज जी ने, भगवान नरसिंह देव ने जब उनसे कहा कि आप कोई वर मांग लो, तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा प्रभु मैं व्यवसायी नहीं हूं, मैं आपसे कोई वर नहीं मांगना चाहता। किंतु बाद में प्रहलाद महाराज जी ने अपने पिता की मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना भी की। जैसा कि अभी प्रभु जी भी बतला रहे थे, मेरे पिता की मंगल कामना के लिए प्रहलाद महाराज जी के मन में भावना रही। किंतु गुरु महाराज जी एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे। प्रहलाद महाराज जी ने भगवान नरसिंह देव के पूछने पर इस बात को कहा कि मैं व्यवसायी नहीं हूं, और ये प्रार्थना भी की कि मेरे हृदय में कोई कामना ना उठे। ये बात भी आई श्रीमद् भागवत में। किंतु गुरु महाराज जी कह रहे हैं कामना का ना होना अच्छा है या कामना का होना अच्छा है, हैं? बात को समझना। ये रूपानु गुरुवर्गों का क्या वैशिष्ट्य है। गुरु महाराज जी कहते हैं प्रहलाद महाराज जी की बड़ी महिमा है, बड़ी प्रहलाद महाराज जी की भक्ति है। श्री चक्रवर्ती पाद जी ने टीका में यह भी लिखा कि भगवान लक्ष्मी देवी की स्तुति पर भी प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी तो नित्य सिद्ध परिकर हैं। उनको भगवान की, श्री सनातन गोस्वामी जी ने लिखा बृहद भागवतामृतम में, लक्ष्मी जी को भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। लक्ष्मी जी तो नित्य सिद्ध परिकर हैं। किंतु प्रहलाद महाराज जी को भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़े, बहुत कष्ट। इसलिए भगवान लक्ष्मी जी की स्तुति पर भी प्रसन्न नहीं हुए, किंतु प्रहलाद जी को देखने से ही भगवान शांत हो गए। फिर सनातन गोस्वामी जी बतलाते हैं शिवजी जी का एक शिष्य हुआ बाणासुर, सुना है ना हमने। बाणासुर के ऊपर में भगवान ने कृपा की, किंतु भगवान ने बाणासुर के ऊपर में क्यों कृपा की? क्या वो शिवजी जी का भक्त है इसलिए कृपा की? कहते ना ना ना, शिवजी स्वयं अपने मुख से कहते हैं हमारा संबंधी है इसलिए कृपा नहीं की, क्योंकि ये प्रहलाद महाराज जी के कुल में आया, प्रहलाद महाराज जी का संबंधी इसलिए कृपा की। बलि महाराज के ऊपर में भगवान ने क्यों कृपा की? बलि महाराज जी भगवान के भक्त हैं इसलिए की? ना ना ना, इसलिए ये करना मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण क्या है? वो प्रहलाद जी के क्या हैं? पोते हैं, इसलिए उनके ऊपर में कृपा की। गुरु महाराज जी कहते इतनी महिमा है प्रहलाद जी की। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, वृंदावन दास ठाकुर जी लिखते हैं प्रहलाद चरित्र आर ध्रुवेर चरित्र शतावृत्ति करिया सुने न सावहित। 100 बार से अधिक महाप्रभु जी ने इस चरित्र को सुना। स्वयं गदाधर पंडित जी के मुख से, उनके निकट में बैठ करके इन सब चरित्रों को महाप्रभु जी सुनते हैं। बात को समझो ध्यान से। गुरु महाराज जी कहते हैं कितनी महिमा प्रहलाद महाराज जी की। और हम लोग ये सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रहलाद जी की महिमा कम है, बहुत है प्रहलाद जी की महिमा। और ये नरसिंह अवतार भी एक बार नहीं हुआ है, ये नरसिंह अवतार बहुत बार हुआ है। श्री रूप गोस्वामी जी ने लघु भागवतामृतम में ये विचार बतलाया, बहुत बार नरसिंह अवतार हुआ है। नरसिंह भगवान एक बार बिल्ली के रूप में भी प्रकट हुए हैं। नरसिंह अवतार भी बहुत बार हुआ। प्रहलाद जी की बड़ी महिमा है। नारद जी ने 1-2 नहीं 20-25 श्लोकों में प्रहलाद महाराज जी के गुणों का वर्णन किया। अब हमको ये लगता है, अब ये तो एक स्तर की बात है ना, अब इससे ऊपर चले जाओ, इससे भी थोड़ा ऊपर जाओ। गुरु महाराज जी कहते हैं साधारण जगत के लोग क्या देखते हैं, अरे कोई तपस्वी है, नग्न रहता है, एक बार भी भोजन नहीं करता, कोई शरीर पर वस्त्र नहीं पहनता, तो क्या लगता है, अरे ये बहुत बड़ा साधु है, बहुत बड़ा साधु। ऐसा ही होता है। तो हम भी यदि देखें तो क्या लगेगा, अरे बहुत बड़ा साधु है, कोई भोजन नहीं करते, रात दिन परिक्रमा करते रहते, चलते रहते, गिरिराज जी की 3-3 परिक्रमा करते एक दिन में, हैं? ऐसा मन में आएगा कि नहीं आएगा?
तो गुरु महाराज जी कहते हैं साधारण जगत के लोग ये जब ये देखते हैं कि प्रहलाद महाराज जी ने कोई कामना नहीं की, उन्होंने कहा प्रभु मेरे हृदय में कोई कामना ना आए, तो ये तो बहुत श्रेष्ठ बात है कि नहीं है? साधु तो ऐसा ही होना चाहिए ना, जिसके मन में कोई कामना ना हो। ये अच्छी बात है कि नहीं है? हम तो यही समझते हैं कि साधु के हृदय में कोई कामना नहीं होनी चाहिए, किंतु गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, कामना का होना अच्छा है या कामना का नहीं होना अच्छा है? पूछो यदि लोगों से तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कामना का नहीं होना अच्छा। किंतु रूपानु गुरुवर्गों का वैशिष्ट्य क्या है? गुरु महाराज जी स्वयं अपनी कथा में इस बात को कह रहे। जब भी रामानुजाचार्य जी की बात बतलाई ना, गुरु महाराज जी कहते हैं कामना का होना अच्छा है, किंतु कामना कैसी है ये इसके ऊपर में निर्भर करता है। गुरु महाराज जी अपने मुख से कहते हैं अपने लिए मेरे हृदय में कामना है, कोई भी इस विषय में नहीं बोलता। ये रूपानुग भक्ति क्या है, रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य क्या है, राधा कृष्ण की लीलाएं क्या हैं, सब लोग मौन है, कोई नहीं बोलता। क्यों? शास्त्रों में इसका विभिन्न कारणों से निषेध भी किया गया है। यदि कोई ऐसे बोले, यदि कोई ऐसे करे, हैं न तत् समाचरेत जातु मनसापि ही अनीश्वरा, सुखदेव गोस्वामी जी ने कह दिया इस बात को। अरे बड़े सावधानी से इन लीलाओं का वर्णन करना, बड़ी सावधानी से इनका चिंतन करना। गुरु महाराज जी कहते कोई नहीं बोल रहा इन राधा कृष्ण की लीलाओं को, किंतु कहते मैं बोल रहा हूं। गुरु जी कहते कामना है हमारी, हम बोल रहे हैं इन लीलाओं को। यदि मुझको अकेले को नरक जाना पड़े कोई बात नहीं, किंतु तुम सबको रूपानुग भक्ति हो जाए। गुरु महाराज जी कहते मुझको अकेले को नरक जाना पड़े कोई बात नहीं, वो नरक जाएंगे। अरे वो उस जगत से इस जगत में आए हैं, इसी वस्तु को देने आए हैं। तो गुरु महाराज जी विचार बतला रहे, कहते साधारण जगत के लोगों के मन में नहीं आती है बात। वो लोग क्या समझते हैं, कामना का ना होना अच्छा है? किंतु कामना का होना अच्छा है। विचार यह है कि आपके हृदय में कामना क्या है। गुरु महाराज जी कहते कोई नहीं बोलता रूपानुग भक्ति की बात, हम बोल रहे हैं रूपानुग भक्ति की बात। यदि मुझको नरक में जाना पड़े, शास्त्र कहते नरक में जाना पड़े, कहते जाएंगे कोई बात नहीं, तुम सबको रूपानुग भक्ति हो जाए। तो ये कामना है कि नहीं है उनके हृदय में? कितनी बड़ी कामना है, ये साधारण कामना है। कितनी बड़ी कामना लेकर के सारे जगत में गए, कितनी बड़ी कामना लेकर इन सबको ये ब्रज की भक्ति देनी है। ये कामना है कि नहीं है? ये कामना है कि नहीं है? इसलिए सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतामृतम में ये विचार बतलाया, एक एक भक्तों का तारतम्य बतलाया। वहां पांडवों से, प्रहलाद महाराज जी से भी ऊपर कोई भक्त हैं, फिर उनसे भी ऊपर हनुमान जी के पास जाओ, पांडवों के पास जाओ, उद्धव जी के पास जाओ, फिर ब्रज गोपियों के पास में आओ। तो गुरु महाराज जी कहते क्या ब्रज गोपियां कामना नहीं करती? रात दिन कामना कर रही है ब्रज गोपियां, किंतु क्या कामना कर रही हैं? कृष्ण सेवा की कामना कर रही है, कृष्ण सेवा की कामना। ये विचार हमारे रूपानुग गुरुवर्गों के निकट में मिलेगा। ये विचार हमारे इस गौड़ी अमठ शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की धारा में मिलेगा। इन तिथियों को पालन करने का यही विशेष कारण है कि हम लोग बैठ करके इन विचारों को थोड़ा सा लेने की चेष्टा करें कि हमको कहां जाना है। प्रहलाद महाराज जी पर जाकर के रुक जाना है ना, प्रहलाद महाराज जी से ऊपर भी कहीं जाना है। गुरु महाराज जी गए हेसर घट्टा, दक्षिण भारत में एक स्थान है, नरसिंह भगवान जी का मंदिर। गुरु महाराज जी कहते हैं हम नरसिंह भगवान जी के पास में जाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? हे नरसिंहदेव, हमको राधा जी का पाल्यदासी भाव प्राप्त करने में जो भी विघ्न बाधाएं हैं आप उन सबको दूर कर दो। तो हम लोग भी क्या नरसिंह भगवान जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। राधा पाल्यदासी भाव अभी बहुत दूर की बात है, हम नरसिंह भगवान जी के चरणों में ये प्रार्थना करेंगे, हे नरसिंहदेव, श्री गुरु जी के चरणों में हमारी जो निष्ठा, वैष्णवों के चरणों में हमारी जो निष्ठा भक्ति है, उसमें जो विघ्न बाधाएं हैं, हमारे मन में जो नाना प्रकार के संदेह हैं, कृपया आप उनको दूर कर दीजिए। ये जो अनर्थ है उनको दूर कर दीजिए। यदि गुरु चरणों में, वैष्णव चरणों में निष्ठा भक्ति हो गई, इसका अर्थ ही है कि हमारी भगवत चरणों में निष्ठा भक्ति हो गई। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। भोग लग गया है, अभी हम लोग सभी 1 मिनट के बाद में उठ करके ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। हमारे अभी चंदन यात्रा चल रही है, अक्षय तृतीया से प्रारंभ हुई थी, अभी तक भी चल रही है। अभी 8 दिन 9 दिन और हैं। बीच में नित्य प्रति ऐसे तो हमारे यहाँ पर गिरिराज जी को चंदन लगाते हैं, किंतु अभी अक्षय तृतीया वाले दिन भी यहाँ पर माधव जी को लगाया था चंदन, फिर अभी एकादशी पे, आज फिर नरसिंह चतुर्दशी पे भी पूरा चंदन लगाया है। हमारे मुकुंद प्रभु और जो नए पुजारी प्रभु हैं, दोनों मिल करके वो अच्छे से अपना चंदन लगाते रहते हैं, बहुत अच्छे से ही श्रृंगार करते हैं, उनके लिए भी कार्य कर रहे हैं। और
अभी जो वर हम लोगों ने श्रवण किए, गुरुदेव वाली बातें श्रवण की, गुरुदेव की वो कथा वीडियो में है पड़ी, कह रहे हैं मैं सब लोगों को चाहता हूँ, और तो कोई नहीं बोलता, बाकी सभी लोग मौन हैं, किंतु मैं आप लोगों को राधा कृष्ण की प्रेमामयी भक्ति कराना चाहता हूँ। उसके लिए अगर मेरे को नरक जाना पड़ेगा मैं नरक जाऊंगा, किंतु मेरी इच्छा है तुम सब लोगों को मैं वहां पर भेज सकूं। इस प्रकार से कहने के बाद में किंतु फिर एक बात बोली, सारे लोग हंसने लग गए वहां पर। क्या गुरुदेव ने बोला, बट किंतु आप सब लोगों को शरणागत होना पड़ेगा। जो सोचोगे कि मैं देने की इच्छा कर रहा हूं, मैं तुम लोगों को दे दूंगा, केवल इतने मेरी इच्छा करने से, मेरी तो पूर्ण इच्छा है, किंतु मेरे पूर्ण इच्छा करने से भी तुम जब तक स्वयं इच्छा नहीं करोगे तब तक मेरी वो वाली जो कामना वो पूरी नहीं होगी। इस प्रकार से उन्होंने उस वाक्य को कंप्लीट किया, बट यू हैव टू सरेंडर, किंतु तुम लोगों को मेरे को शरणागत करना पड़ेगा, तुम लोग मेरे को शरणागत हो जाओ, तब उसके बाद में ठीक से उस वस्तु को ले पाओगे। अभी जो वर वाली बात सुन रहे थे, एक बार फिर से वहीं पर पहुंचते हैं। भगवान नरसिंह देव ने, प्रहलाद महाराज जी ने इच्छा की कि मेरे को क्या इच्छा होती है कि सारे जगत वासियों का मंगल हो, मैं अकेला जो है वो आपका चरण प्राप्त कर लूं, आपकी चरण सेवा प्राप्त कर लूं, मेरी ऐसी कामना नहीं हो। तो इसलिए भगवान ने उनको वर दिया कि देखो तुम जिन सब के मंगल की कामना कर रहे हो उन सब का ही अवश्य मंगल होगा, यदि वो लोग क्या कर लें, तुम्हारे और मेरे बीच में ये जो प्रसंग हो रहा है, इस वार्ता को मैं कुछ, आपने प्रार्थना की और मैंने आपके साथ में वार्तालाप किया, जो ये पूरा प्रसंग है, यदि कोई व्यक्ति इसका स्मरण करेगा, यही अभी सुना था ना, स्मरण करेगा, तो उसको क्या होगा, उसको भी तुम्हारे जैसे ही मेरे चरणों की प्राप्ति होएगी। तो वहां पर हमारे प्रभुपाद जी बोलते हैं स्मरण किसको होएगा, हम इच्छा करने से ही भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। तो इसलिए वहां पर बतलाया कि क्या स्मरण किसको होता है, कीर्तन प्रभावे स्मरण होइवे, जो अच्छी तरह से श्रवण करता है फिर उसको कीर्तन करता है, कीर्तन बार बार करता है, श्रवण बार बार करता है, जहां जहां पर उसकी अभी समझने में भूल रह जाती है उसको फिर से क्लैरिफाई करता है, फिर से उस वस्तु को अच्छी तरह से समझता है। ऐसा करते करते उसका क्या होता है, फिर स्मरण होता है, कीर्तन प्रभावे स्मरण होइवे। इसलिए बताया कि प्रभुपाद जी कितनी बार सुनते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कितनी बार सुना, उसके हमारे को यही वाला एक उपदेश देने के लिए, संदेश देने के लिए कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, इनका पुनः पुनः श्रवण, पुनः पुनः कीर्तन, पुनः पुनः मनन करने से ही स्मरण होगा और भगवान की विशेष कृपा की प्राप्ति होएगी। ये भगवान ने आश्वासन दिया कि श्रवण करो, इसका कीर्तन करो। कैसे कर सकते हैं, जिसके लिए आगे से पीछे तक एक एक श्लोक करके अच्छी तरह से श्रवण करने का, किसी साधु मुख से अगर सुयोग मिलता है वो उस तरह से करेंगे, नहीं होता तो बहुत अपनी आप से अंततः जीवन में एक बार दो बार भागवत के इस प्रसंग को, भागवत कैसे तो पूरा का पूरा ही कि आगे से पीछे तक कम से कम मरने से पहले इस जीवन में एक बार पढ़ करके ही मरे। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, साक्षात भगवान है, उसमें इस प्रकार की लीलाएं और ऐसी वाली उसमें कथाएं बताई हैं जो एक व्यक्ति के जीवन को यहीं पर रहते रहते ही सचमुच में भगवान के पूर्ण निकट में अथवा भगवान को ही उसके निकट में लाके उपस्थित कर सकती हैं। ऐसी वाली श्रीमद् भागवत है। इसलिए उसका क्या करना चाहिए, हमारे गुरु वर्ग कहते हैं हम लोगों को नित्यम भागवत सेवया,
नित्य प्रति इस भागवत को पढ़ना चाहिए, इसको सुनना चाहिए, इसका मनन करना चाहिए। इसीलिए जिसके पास भागवत ना भी हो तो वो खरीद लें, जिसको खरीदने का सामर्थ्य ना हो, अगर ऐसा नहीं कि किसी का नहीं होगा, किंतु कोई ऐसा हो भी सकता है, तो मेरे से आकर के ले लो, किंतु भागवत को पढ़ लो। हम लोग पूरी भागवत आप लोगों को दे देंगे, पूरा सेट है हमारे पास 4 ग्रंथों का, भागवत दे देंगे। भागवत तो पढ़नी चाहिए, कम से कम तो 24 घंटे में से आधा घंटा 1 घंटा निकाल करके, बहुत अच्छी वस्तु है। कोई भी अगर अपने आप से भी पढ़े तब भी बहुत कुछ समझ सकता है उसमें से। इसलिए भागवत में ये वाले जो प्रसंग हैं, इनको अपनी आप से पढ़ने के लिए अवश्य ही चेष्टा करनी चाहिए ना। कौन कौन पढ़ेंगे? भगवान ने कहा ना कि इसको क्या करना, श्रवण करना, इसका स्मरण करना, इसका कीर्तन करना। इसलिए क्या करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। कौन कौन पढ़ेंगे? जिस जिसके पास है बहुत अच्छा, नहीं है हमारे से ले लेंगे, हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। चलो मुकुंद दत्त इधर आरती कर लेंगे। आप करोगे? नहीं करोगे? जो करो।
जय भगवान की